हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 1 ईयर का प्रेडिक्शन मैं आज करने वाली हूँ। चाहे लव हो, करियर हो, हेल्थ हो, सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। जो भी कुछ मुझे दिखाई देगा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मतलब नेक्स्ट 1 ईयर का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए। ओके। और हमारे पास 3 पाइल है, हमेशा की तरह पाइल 1 2 3। और तीनों पाइल में 3 कलर का क्लिप रखा हुआ है। पाइल 1 में है येलो, पाइल 2 में है ये ग्रीन या स्काई ब्लू, कुछ भी बोल रही है। पाइल 3 में है पिंक। ओके। तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो या नंबर के हिसाब से हो, आपको जो पाइल अट्रैक्ट करता है आप लोग चूज़ कर लीजिए। ओके। टाइम्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ओके। और मैं बता दूँ आप लोगों को, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस वीडियो को पहली बार देखेंगे, उस टाइम से लेके आप लोग नेक्स्ट 1 ईयर सोच सकते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर काउंट करके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ओके। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रिजोनेट कर जाए तो गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी ये पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी येलो क्लिप चूज़ किया है, ये है आप लोगों के कार्ड्स। पहले टैरो में देखते हैं क्या है हमारे पास। है पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, द फूल है। ओके। और 10 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ वांड्स रिवर्स में है, द हर्मिट रिवर्स में है। ठीक है, टैरो में से ये है कार्ड्स। और ओरेकल में से मैं देखूंगी, पहले है डिसीट, फिर है जर्नी, टर्न बैक, लिसन टू द म्यूजिक। ओके। और ये कार्ड्स मैं देखती हूँ बाद में, थोड़ा साइड में रखती हूँ। पहले ये देख के मैं बताती हूँ। ओके। ओके। तो मुझे ये जो पहले दिखाई दे रहा है, पहले थोड़ा राशि बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में। ठीक है। और अब जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट एक साल में क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है। मैं ये देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फ्रेश वाइब्स आ रहे हैं मुझे, एक यंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। आप में से पाइल 1 के व्यूअर्स काफ़ी सारे लोग हो, बहुत यंग एज या मतलब मैं ये देख पा रही हूँ नए नए स्टूडेंट हो सकते हो, नए नए पास आउट हुए हो, या अभी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या एडुकेशन के बारे में सोच रहे हो, हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो यहाँ पे। ओके। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात बोलूँ, अब या रिलेशनशिप तो कोई भी एज में हो सकते हैं, उसका कोई एज नहीं होता। लेकिन या अगर रिलेशनशिप की बात बोलूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप जिसके साथ डील कर रहे हो या डील करने वाले हो नेक्स्ट 1 ईयर के बीच में, वो आपसे एज में छोटा हो सकता है, या मतलब यंग एज हो सकता है उसका, या चाहे हो सकता है आप दोनों सेम एज ही हो, या सेम स्कूल या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो। मतलब सेम एज फ्रेंड जो होते हैं, या स्कूल कॉलेज का फ्रेंड, या एज में गैप, एज में छोटा, या चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या अगर ऐसा ना भी हो ना, उसका नेचर थोड़ा बहुत चाइल्डिश नेचर, थोड़ा इमेच्योर वाइब्स में मुझे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, वो पर्सन चार्मिंग भी होगा, बहुत कॉन्फिडेंट भी होने वाला है, या गुड लुकिंग आप सोच सकते हो, कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि
अगर कोई भी पर्सन, आप में से काफ़ी सारे लोग, ऐसा हो सकता है ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, या कुछ लोग डेफिनेटली डील करोगे। अगर किसी का नया स्टार्ट है तो न्यू लव होगा, तो डेफिनेटली वैसा होगा। मैं सभी लोगों के लिए यहाँ पे बता रही हूँ, ओके, क्योंकि ये सिर्फ लव रीडिंग नहीं है या करियर रीडिंग नहीं है, ये पूरी तरह से नेक्स्ट 1 ईयर का प्रेडिक्शन है, ओके। तो जो दिखाई देगा मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। और 10 ऑफ सोर्स मुझे ये दिखा रहा है थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस भी आ सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में, या आप ऑलरेडी गुजर रहे हो तो आपको पता ही है। मेंटल स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना, सीरियसली सोचना, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है द हर्मिट रिवर्स की, अगर कोई आपका साथ देता, कोई आपका सपोर्ट करता, कोई आपको मतलब गाइड करता, तो ऐसा एक अकेला फील आप लोग करने वाले हो, या ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करना, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रगल दिख रहा है मुझे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ सोर्स है, आप चाहोगे तो डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा दिक्कतें होगा आप लोगों के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो। अगर आप स्टूडेंट हो, एजुकेशन के बारे में मैं इतना बता सकती हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स में आ सकता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, थोड़ा बहुत डिले या प्रॉब्लम, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। चाहे आप वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे जो दिख रहा है कि आप कोशिश तो बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन उस हिसाब से फल नहीं मिलेगा। जो आप डिज़र्व करते हो आपको लगेगा वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप रेडी तो होगे रिस्क उठाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको हमेशा महसूस होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेला हो, आप अकेले जर्नी लड़ रहे हो अपने लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम से सभी के, आप किसी को सपोर्ट में नहीं मिल रहा है, ऐसे प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। और किंग ऑफ वांड्स भी है रिवर्स में। अगर रिलेशनशिप की बात ही बोलूँ तो ऐसा हो सकता है तो आपका पर्सन इमैच्योर तरीके से आपको हैंडल किया इस रिलेशनशिप को, या तब आप दोनों के बीच में ऑलरेडी सेपरेशन आए, तब ये प्रॉब्लम आपको, मेंटल स्ट्रेस आपको झेलना पड़े। और जो मैं देख पा रही हूँ, या डेफिनेटली वो शायद मैं ये बता दूंगी पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कि अगर आप ऑलरेडी इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या डील कर रहे हो, या प्रॉब्लम चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो बात अलग है, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आना चाहे तो आपको थोड़ा सोच समझ के उसको चुनना है, ठीक है। थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है। मे बी वो सीरियसली ना आए, थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग नेचर का हो, थोड़ा बहुत सीरियस ना, बस ऐसे ही कैजुअल तरीके से रिलेशनशिप में आए, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। कोई एक इमैच्योर तरीके से हैंडल करे, कोई एक सीरियस हो के दुख मिले उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को अगर कोई न्यू लव, अगर आप लोग सिंगल हो, किसी न्यू पर्सन को आपने लाइफ के में एंट्री दे रहे हो 1 साल में, तो आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको धोखा मिल जाए, ओके। तो अगर न्यू लव है तो डेफिनेटली आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। डिसीट मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको धोखा मिलने का चांसेस है, या ऑलरेडी आपको धोखा मिल सकता है, या लाइफ में, मैं सिर्फ नहीं बोल रही हूँ ये सिर्फ रिलेशनशिप में, मे बी करियर में, या आपके लाइफ में सभी जो जगह है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा सिचुएशन आपको मिल सकता है, ओके। आप लोगों के अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन होगा, आई नो, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह पे मैं देख रही हूँ। थोड़ा बहुत डिसीट, ये जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट करने की ज़रूरत है लोगों को, पाइल 1 के व्यूअर्स नेक्स्ट 1 ईयर्स के अंदर, ठीक है। द फुल, तो रिस्क उठाना सही बात है, लेकिन थोड़ा आपको नॉलेज रखना है कि क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। अकेला अब ऐसा आपको लगेगा कि नहीं मैं अकेला ही, कभी कभी ऐसा अकेला फील तो करोगे, कभी कभी ऐसा लगेगा नहीं मैं अकेले बढ़ जाऊंगी, लेकिन ठीक है मैं अकेला हूँ, कोई रहे या ना रहे मैं काफ़ी हूँ। तो आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और पाइल 1 के काफ़ी सारे व्यूवर्स का मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा बहुत
कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज रहने वाले, टर्न बैक, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो। आप पीछे की तरह कभी कभी सोचते हो कि आप पीछे जिसे छोड़ के आए हो या उसे वहाँ बैक करो, या ये आपका पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड रहे, आप ही के पास 1 सालों के बीच में आने के लिए कोशिश करे या सोचे। लेकिन यहाँ पे मुझे आप दोनों में से किसी एक का या आपका या दोनों का ही एनर्जी दिख रहा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज वाला एनर्जी, ठीक है। और पेज ऑफ सोर्स है, तो हो सकता है ऑलरेडी अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो, ठीक है। और या डेफिनेटली, और मुझे दिख रहा है कि लिसन टू द म्यूज़िक, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, या ऑलरेडी पड़ रहा है या आगे भी 1 साल के बीच में पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाए या आगे नहीं बढ़े लाइफ में, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। तो लिसन टू द म्यूज़िक, आपको खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या बोलना कम है, लोगों के बात सुनना ज़्यादा है, ठीक है। बातें सोच समझ के करना है। और करियर की बात भी मैं अगर बोलूँ तो जो आप अचीव करना चाहते हो वो आसानी से 1 साल के बीच में आपको नहीं मिलने वाला। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। और जर्नी मुझे ये दिखा रहा है, मे बी आप ट्रैवल कर सकते हो 1 साल के बीच में, या द फूल भी ट्रैवल का कार्ड है, जर्नी है, तो डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो काम के वजह से करो, घूमने जाओ, या आप काम के वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में ऑलरेडी हो, घूमने जाओ, या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, किसी ना किसी तरह मुझे जो दिख रहा है आप ट्रैवल इन्वॉल्व है। आपका काम ऐसा हो सकता है, किसी भी तरह ट्रैवल से जुड़ा कोई मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप की भी मैं बात बोलूँ, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिलीजियस फैक्टर्स। तो काफ़ी सारे लोगों का मैं देख पा रही हूँ, रिलेशनशिप जो होगा कल्चरल या रिलीजियन के डिफरेंस हो सकता है, ओके। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, या तो हो सकता है जो जिसके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो वो वापस आए, ओके। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, उसके साथ न्यू बिगनिंग करो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको नेगेटिव मुझे दिख रहा है कि डिसीड भी है ना, इसलिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन दिख रहा है कि आपका पर्सन कन्फ्यूज्ड हो सकता है, आने के लिए बहुत देर लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो है, जिससे वहाँ पे शायद आपको पेन मिला, आपको स्ट्रगल महसूस हुआ, जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिला, आपको धोखा मिला, आप अकेले पड़ गए, वो अकेला छोड़ के चला गया, ये टॉक्सिक रिलेशन में थे आप, ओके। और उसको आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं आप स्ट्रक थे, आप समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, देख पा रही हूँ कि आप समझ तो पा रहे थे कि ये आपके लिए हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ, आप खुद को हील करेंगे और 1 साल के बीच में उस टॉक्सिक जो रिलेशन आपके लाइफ में हो रहेगा, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, आप उससे निकल के आगे बढ़ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुकून मिलेगा, क्योंकि आप वो कर पाओगे जो बहुत दिनों से शायद नहीं कर पा रहे थे। जो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा वो 1 साल के बीच में कट हो जाएगा आपके लाइफ में, ये मैं देख पा रही हूँ। या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, या तो डेफिनेट रिलीज योर एक्स, ये देखिए ये इसका 2 मीनिंग मैं बता सकती हूँ। कुछ लोग जो मैंने बताई टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करेंगे, या एक से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे उसको मूव ऑन हो जाएंगे, आप लोग मूव ऑन होके आगे बढ़ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बहुत सारे लाइफ में नेगेटिविटी था, रुकावट था, मेंटल स्ट्रेस था, तो वो सब कुछ आप जो दिख रहा है मुझे, आप रिलीज़ करोगे और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे आपके लाइफ के लिए। क्योंकि रुकावट तो आएगा, आपको पता है, या रुकावट ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं तरह स्टक नहीं रहना चाहते हो,
किसी ना किसी तरह। ओके, स्टक बिल्कुल भी आप नहीं रहना चाहते हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हो, चाहे वो आप अकेले क्यों ना हो। ओके, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और मतलब जैसे मैं देख पा रही हूँ, आप मूवमेंट लाओगे अपने लाइफ में, किसी ना किसी तरह आप रोकना नहीं चाहोगे खुद को। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो अब मैं थोड़ा इस कार्ड में देख लेती हूँ। फ्रीडम, ये भी मुझे ये बता रहे हैं कि फ्रीडम आपको मिलने वाला है। शायद स्टक थे जिस जगह पे, चाहे वो करियर फील्ड हो, करियर में हो, लाइफ में कहीं किसी जगह पे आप अगर स्टक थे, वहाँ से आप निकलेंगे, खुद को हील करेंगे, एक स्टार्ट करेंगे न्यू, आप फ्री हो जाएंगे। एक आदमी मुझे यही बता रहे हैं, आपको फ्रीडम जो महसूस करेंगे आप, बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। ओके, आपको फ्रीडम मिलेगा, या बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं एक साल बाद। शायद एक सालों में थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन एक साल बाद आप खुश रहने वाले हो। एनवायरमेंटलिस्ट, आप नेचर के साथ जुड़ा कोई काम कर सकते हो, या नेचर में आप नेचर लवर हो सकते हो, आपके घर के सामने गार्डन हो सकते हैं, या पेड़ लगाना, पेड़ से प्यार, एनिमल से प्यार, नेचर से प्यार आपको हो सकता है, या आप खुद बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का स्टूडेंट हो सकते हो, वैसा कोई आपका फील्ड हो सकता है करियर, या अगर ऐसा ना भी हो तब भी ओके, आप फोटोग्राफर हो सकते हो। ओके, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार, या ऐसा कोई काम के साथ आप अटैच हो सकते हो जहाँ पे नेचर में बहुत ज़्यादा आप रहोगे। ट्रैवल कार्ड भी मुझे ये देखिए, जर्नी है, ट्रैवल है, द फूल है, तो पूरी तरह से मुझे यही बता रहे हैं कि ट्रैवल तो आप करने ही वाले हो, चाहे वो काम की वजह से हो या करियर के वजह से हो। आप ट्रैवल से जुड़ा कोई जॉब या बिजनेस के साथ अटैच हो सकते हो, नए तरीके से हो, या आप ऑलरेडी हो, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई काम आपका हो सकता है, या काम की वजह से ये ट्रांसफरेबल कोई ट्रांसफ़र होना पड़े, ऐसा कोई काम, या ऑनलाइन कोई काम, आपका ऑनलाइन बिजनेस, या ऐसा कोई ऑनलाइन में भी काम शुरू कर सकते हो। ओके, या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का कुछ चीज़ें का बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन काम, एविएशन में, तो वो तो ट्रैवल से जुड़ा ही होता है। एनीवे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, और एक मिनट, सॉरी, ये तो हो गया। फिर अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है सनलाइट और स्ट्रेच। आप अपने लाइफ में रुकना नहीं चाहते हो, आपके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका जो लिमिटेशन थोड़ी सी जगह पे आप रुकना नहीं चाहते, ऐसे एक राउंड अगर कर दूँ, उसके बीच में ही आप नहीं रहना चाहते, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो। ओके, स्ट्रेच, कुछ लोग आप मेडिटेट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। सनलाइट भी है, सनलाइट मुझे ये दिखा रहा है, सनशाइन, द फुल सनलाइट, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। सनलाइट आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होगा, जैसे कि सूरज का रोशनी, जैसे कि नया स्टार्ट होता है लाइफ में, बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है आपके लिए, पॉजिटिव। एक साल बाद होने वाला है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक साल के बीच में बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक साल बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपका जो फ्यूचर। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी कोई जगह पे रह रहे हो जहाँ पे थोड़ा गर्मी है, या ऐसी कोई जगह पे आप जाओ थोड़ा गर्मी है। ठीक है, या सनलाइट, ये भी मुझे यही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में नया फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ओके, या तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए एक ओवरऑल रीडिंग। ठीक है, जनरल रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है या करेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का या स्काई ब्लू व्हाटएवर, ग्रीन ही है, ओके, ये क्लिप वाला क्लिप चूज़ किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले मैं टैरोट से देखती हूँ क्या है हमारे पास। पेज ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, 5 ऑफ वांड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, टेम्परेंस रिवर्स, 4 ऑफ वांड्स। वाओ, ओके, ओरेकल में से है द थिंकिंग वुमन,
मैजिशियन एंड द मिरर, लेट गो एंड फ्लो, डेकोरेट। ओके ओके, ये मैं बाद में देख रही हूँ, ठीक है। आगे पहले टैरो से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है उस हिसाब से नेक्स्ट 1 ईयर कैसा जाने वाला है। तो आप लोग एरिस लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो कि ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है सनशाइन या मूनशाइन में। वैसे साइन कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि या आप में से काफ़ी सारे लोग लाइफ में बहुत प्रॉब्लम ऑलरेडी झेल चुके हों। अब आपके लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म होने का दिन आ रहा है। 5 ऑफ वांड्स है रिवर्स में। तो अगर आप मैं रिलेशनशिप की बात बोलूँ ना, तो आप लोगों को बाहर वाले लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, कि आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं मानेगा। फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता था या है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, फॉरेनर हो सकते हैं। तो आपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेला, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो। करियर में भी कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत कुछ फेस किए। या क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स में है। ऐसा कोई फ्रेंड्स या आपके लाइफ में मिल गया था जो आपको वो जो ट्रस्ट करने लायक नहीं था, जिसकी वजह से आपने प्रॉब्लम झेला, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, मिसगाइड किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, ठीक है। तो 9 ऑफ वांड्स है रिवर्स में, ठीक है। तो ये मुझे ये बता रहा है आपने जो प्रॉब्लम झेल लिया, आपका टेंशन ख़त्म होने वाला है। आपका जो फियर, आपका जो डर था, आपको वो ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से, ठीक है। जहाँ पे भी आप आगे बढ़ने से डर रहे थे, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आपका डर ख़त्म होने वाला है, प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है। जो पास्ट में हो गया है उसको आपको अब भूलना है, और आप भूलेंगे भी। मुझे जो दिख रहा है पास्ट में जो हो चुका है, वो हो चुका है। बुरे टाइम ख़त्म होने वाला है, हो चुका है। अब वहाँ से आप लेसन लेंगे, आगे वो ही गलतियाँ आप नहीं करेंगे। वहाँ से लेसन लेके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है काफ़ी सारे लोग, ठीक है। और जिन लोगों की सेपरेशन पीरियड चल रहा था, या लिटिल कम्युनिकेशन था, या आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा था, या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या आप खुद मैरिड है, या आप ऑलरेडी आप अपने, या ऐसा अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप अपने स्पाउस के साथ ही हो, तो तब भी आपके में भी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम था। तो सभी लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, गुड न्यूज़ आ रहा है। पेज ऑफ वांड्स है, तो गुड न्यूज़ आ रहा है आपके लाइफ में। सो डोंट वरी, खुशियाँ आने वाला है आपके लाइफ में। मैजिशियन एंड द मिरर, देखिए मैजिशियन जैसे कि मिरेकल आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। जहाँ पे आप हमेशा स्ट्रेस लिए, हमेशा सोचते रहे, तो वो आप ख़त्म होने वाला है। आपका सोचना, आपका पेशेंस, बहुत सब्र कर लिया आपने, ओके। जहाँ पे भी कभी कभी आप बेसब्र हो जाते थे क्योंकि आपने बहुत सब्र कर लिया, अब वो भी वेटिंग आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और जो मुझे दिख रहा है कि पेज ऑफ वांड्स, तो अगर आपको कम्युनिकेशन का इंतज़ार है तो डेफिनेटली वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और बस आप वेट तो कर रहे हैं कब आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस में आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। तो उस वजह से आप वेट कीजिए, और ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जो मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाला है। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाला है, करियर का प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि लेट गो एंड फ्लो। तो आपको टेंशन, जो थिंकिंग मोमेंट, जो आप टेंशन ले रहे हो ना, आप टेंशन ख़त्म करके आप फ्लो के साथ चलो। वैसा नेगेटिविटी को लेट गो करो और ओके आगे बढ़ जाओ आप, नो प्रॉब्लम, फ्लो के साथ चलो, नो टेंशन, ठीक है। आप खुशी में रहो, बस प्लेफुल एनर्जी में रहो, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ओके, और मैजिशियन एंड द मिरर, और नया कुछ होने के लिए लाइफ में मिरेकल रेडी हो जाओ आप लोग, क्योंकि डेकोरेट भी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का शादी होने वाला है। अगर आप सिंगल हो,
चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो, डेफिनेटली सारे लोग लव मैरिज नहीं करेंगे और सारे लोग अरेंज मैरिज नहीं करेंगे। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचिए। फोर ऑफ वांड्स, तो सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन तो मुझे दिख ही रहा है 1 साल में आप लोगों का शादी होने वाला है। ओके, शादी हो ही जाएगा, शादी के बाद तो पक्की होगा ही। ओके, अगर हम लव मैरिज की बात करें, डेकोरेट का भी कार्ड है, ऐसे डेकोरेशन जो होते हैं बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव, और 4 ऑफ वांड्स में मुझे ये दिख रहा है शादी होने वाला है आपका। अगर आपको शादी का वेट था, आप में से काफ़ी सारे लोगों का शादी का वेट है मुझे दिख रहा है। ओके, तो लव मैरिज करेंगे अगर फैमिली वाले मान जाएगा, प्रॉब्लम हो रहा था तो। अगर अरेंज मैरिज होगा तो डेफिनेटली वो पर्सन भी लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकते हैं आपके लाइफ में। ओके, तो वो बहुत जल्दी अगर आपका रिश्ता पक्का होने वाला है अगर अरेंज मैरिज की बात बोलूँ तो। अब मैं ये देखिए हीलिंग फैमिली इश्यूज पहला कार्ड ही है। डेफिनेटली फैमिली इश्यूज आपके लाइफ में था रिलेशनशिप में, अब वो ख़त्म होने वाला है। 5 ऑफ वांड्स है रिवर्स में, तो फैमिली इशू ख़त्म होने वाला है। अगर चल रहा था ना वो ख़त्म होने वाला है। मुझे लग रहा है फैमिली वाले मान लेगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपका, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो अरेंज मैरिज है ना, तो आप लोगों ये लाइफ में आएगा, फिर आप दोनों एक साथ बात करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा। और जिन लोग रिलेशनशिप में थे, प्रॉब्लम चल रहा था, वो आप फिर से एक हो जाएंगे और एक दूसरे को टाइम देंगे, आपका बॉन्ड और भी अच्छा बनेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इसे जानते तो हो, लेकिन आप शायद कुछ लोगों के लिए आप इसे पसंद भी करते हो, ये आपका क्रश है, लेकिन रिलेशनशिप उस तरीके से नहीं गया आगे। ठीक है, तब हो सकता है शादी के बाद हो आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों जानते हो एक दूसरे को, लेकिन उतना अच्छे से नहीं। ठीक है, तो पसंद भी करते हो शायद, लेकिन आगे नहीं बढ़ाई किसी न किसी तरह, घर वालों से हो या आप दोनों शादी के बाद करो, तो फिर आप दोनों एक दूसरे से बात करो और एक दूसरे को पहचानो, जानो, अच्छा बॉन्ड बनाओ। ये मुझे दिख रहा है इस साल के बीच में। और 1 साल में आप में से काफ़ी सारे लोगों का शादी होगा, और शादी का ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो। ट्रस्ट, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आप लोगों के लाइफ में था ना, आपका ट्रस्ट इश्यूज है अगर कुछ लोगों का, प्लीज़ अब ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज होने वाला है। द मैजिशियन एंड द मिरर, तो मिरेकल होने वाला है, आपके कंट्रोल में सब कुछ आने वाला है। प्लीज़ टेंशन ख़त्म कीजिए, फ्लो के साथ चलिए लाइफ में, और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, और इस रिश्ते पे ट्रस्ट रखिए प्लीज़। जो होने वाला है वो आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, तो आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब मैं करियर के लिए जो मैं बताऊंगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप साइकिक हो सकते हो। ठीक है, आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप साइकिक हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आप खुद पे ट्रस्ट नहीं रख पाते हो। आपके लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम है तो या आपको आइडिया आ रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल रहा है, सिक्स सेंस आपको बता रहे हैं, लेकिन आप अपना इंट्यूशन को ही खुद ब्लॉक कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर पॉजिटिव भी होने वाला है ना, खुद पे ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, तो प्लीज़ ट्रस्ट रखो आप खुद पे। ठीक है, और थोड़ा बहुत आई नो आपने बहुत पेशेंस रख लिया है, थोड़ा बहुत और भी थोड़ा सा इंतज़ार करो। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, और पेज ऑफ वांड्स, तो मुझे दिख रहा है आपका काम जो है इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम हो सकता है। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट या क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो मैंने बताई, और क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, लिटरेचर से जुड़ा कोई लिटरेचर मतलब कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स या कोई अपना अपना जो लैंग्वेज होता है ना, उसमें आप ऑनर्स किए हो, ऐसा हो सकता है, या लिटरेचर लेके पढ़े हो, या आप दूर से किसी जगह पे आपका आपने अप्लाई किया था और आपका इंतज़ार है लॉन्ग डिस्टेंस से, चाहे वो डिफरेंट सिटी हो, कंट्री हो, आप जाना चाहते हो, और उससे आपको गुड न्यूज़ 1 साल
में आ सकता है गुड न्यूज़। कोई काम का ऑफ़र अगर आपको इंतज़ार था, वो आपको कोई न्यू जॉब का ऑफ़र या कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना या बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, या अगर वो आप कर पाओगे, बहुत जल्दी शुरू करोगे, कोई जॉब का ऑफ़र मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जो मुझे दिखा रहा है ना यहाँ पे, आप बहुत जल्दी दिख रहा है मुझे, ठीक है। काम की वजह से शायद दूर में जाओ, और ये जो ऑफ़र थोड़ा दूर से ही आएगा, या आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया है, अच्छे मार्क्स मिलेगा आपको, या अगर आप हायर स्टडीज़ करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है वो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आपको मन है, ठीक है, और आप चाहते हो पढ़ाई हायर स्टडीज़ करना, टीचिंग में जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो या रिसर्च करना, या अगर लैंग्वेज लेके जो होता है ना, दोनों भाषा, ऐसे भाषा को लेके जो ट्रांसलेट करते हैं, ऐसा कोई काम आपका हो सकता है। आप नए कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखोगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा आपको, और करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान भी रहेगा, और सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव कुछ चेंज तो आएगा, इसलिए यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपका खुद का शादी ना भी हो, आप में से काफ़ी सारे लोगों का खुद का शादी हो सकता है, या अगर ऐसा नहीं है तो आपका कोई फैमिली मेम्बर का या आपका घर में किसी का शादी हो सकता है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये कार्ड देखती हूँ, जस्टिस। अगर बहुत दिनों से जो मैंने बताई कि बुरा अगर चल रहा तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, अब सब कुछ फेयर होने वाला है आपके साथ, और आप लॉ के फील्ड में भी हो सकते हो, ठीक है। जस्टिस, आर्टिस्ट, क्रिएटिव पर्सन मैंने बता दी है ऑलरेडी, आर्टिस्ट हो सकते हो, या डेफिनेटली सिंगिंग, डांसिंग, क्रिएटिव, एनी फील्ड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम, टाइम टू डिसाइड। तो थोड़ा हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाए तो आपको डिसाइड करना पड़े, ठीक है। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज्ड मत हो, आप रेडी हो जाओ, बहुत कुछ चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंज होने वाला है, आप उनके लिए रेडी हो जाओ, आप डिसाइड कर लो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहो। आप डिसीजन, हो सकता है 1 साल के बीच में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए आपको डिसाइड करना ही पड़े, तो आप डिसाइड कर लोगे शादी का, चाहे वो करियर के बारे में हो या इवन शादी के लिए भी। अगर आप बहुत दिनों से नहीं ठीक है करूँगी, या कुछ ऐसे कुछ कन्फ्यूजन था, तो डेफिनेटली एक ऐसा कोई सिचुएशन ही आ जाएगा, अगर आप डिसीजन नहीं भी लेना चाहो ना, ऐसा कोई सिचुएशन ही आ जाएगा कि आप डिसीजन लेने में ही मजबूर हो जाए, आप डिसाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करके फ्लो के साथ चलना है, और अपने आप डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन ऑर्डर पे सब कुछ होते रहेंगे। मेडिटेशन, जो स्पिरिचुअल पर्सन मैंने आपको बताई, प्लीज़ आप मेडिटेट कीजिए, आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको सुकून मिलेगा, आपको पीस मिलेगा, आपका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म होगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, और यूनिवर्स आपके साथ है। एक्सेप्टेंस, या जो भी होगा आपके लाइफ में चेंज, आप उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे भी, मुझे दिख रहा है। आप आसानी से, जहाँ पे भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे सब कुछ, जो चेंज को, ठीक है, आपके लाइफ में, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं तरह जो आपके लाइफ में हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है, ओके। और अगर फैमिली वाले शादी के लिए नहीं मान रहे तो वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके, हैप्पी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यही था ओवरऑल, बहुत पॉजिटिव आया गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। बस आप कंफ्यूज मत रहिए, ओके, क्योंकि कंफ्यूज रहने वाला कोई टाइम आ ही नहीं रहा। नेक्स्ट 1 ईयर पाइल 2 के लिए बहुत पॉजिटिव है, गुड न्यूज़ आने वाला है, खुशियाँ आने वाला है, शादी दिख रहा है, और क्या बताऊँ मैं आपको। अगर आपको जानना है आपका पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन होगा कि नहीं, रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। क्या पता उसके साथ आपका अचानक कोई मिरेकल हो जाए, आप सोच भी नहीं पा रहे हो, ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ आपका शादी हो जाए, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ।
हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर का क्लिप चूज़ किया है, पहले मैं टैरो से देखूंगी क्या आया है हमारे पास। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द डेविल। आप में से काफ़ी सारे लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस हो सकते हो। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। वैसे साइन कुछ भी हो सकता है गाइस, ये मत बोलना कि मेरे साइन इसमें नहीं आया। साइन कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे मौजूद है इसलिए मैंने बताई, ठीक। फिर ओरेकल में से है ओमेन होल्डिंग अ कॉइन, डो टू वैल्यू। फिर हमारे पास है टेक अ ब्रीदर, शेयर योर गिफ्ट्स। ओके, बाकी कार्ड्स बाद में देखती हूँ, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एक पेनफुल सेपरेशन से ऑलरेडी गुजर चुके हो, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस था। मुझे यहाँ पे मदर इशू ज़्यादा लग रहा है। ओके, या आप ऑलरेडी मैरिड थे, आपका डिवोर्स हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, या आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे थे। ओके, और मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल के बीच में फिर आप दोनों का यूनियन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो 1 साल के बीच में डिवोर्स कर ले खुद का आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स होगा, कप्स है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ने कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे, कहीं ना कहीं दुखी रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उदास रहने वाला है। या ऐसा हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, आपका या आपके घर में किसी का, द डेविल है, हेल्थ इश्यूज़, कुछ लोगों के लिए एडिक्शन प्रॉब्लम। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन या ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है या मनी के पीछे भाग लिया था, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आप हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। 1 साल आप थोड़ा सा आपके लाइफ को रेस्ट में रखने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप काम नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट मुझे दिख रहा है और लेना चाहिए आपको, ठीक है। और द हेरोफेंट है, तो द हेरोफेंट मुझे ये बता रहा है कि अगर कोई कमिटमेंट इश्यूज था ना आपके लाइफ में, कमिटमेंट कोई आपको नहीं दे रहा था, द डेविल है, तो लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में ऐसी तरह से फंस चुके थे, आप निकल ही नहीं पा रहे थे, या अब अभी भी निकल नहीं पा रहे हो। 1 साल के बीच में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि ये आपको कोई या ऐसा भी हो सकता है आपके पास कोई न्यू लव आए, लेकिन आप वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है आप अपने एक्स के लिए बैठे रह रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी को बहुत ज़्यादा समझा चुके हैं लेकिन वो रेडी नहीं है आपको एक्सेप्ट करने के लिए। तो डेविल है, तो किसी न किसी तरह अगर जिन लोग भी रिलेशनशिप में थे ना, आप पूरी तरह से स्ट्रक हो एक रिलेशनशिप में, अब वहाँ से अगर सेपरेशन भी चले ना, आप वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो सकता है आपका रिलेशनशिप जितना भी टॉक्सिक क्यों ना बन जाए, हेल्दी ना रहे, लेकिन ये रिलेशनशिप काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद हेल्दी नहीं था। और या ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, ओके, इमोशन कम था, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई उनके फ़ायदे के लिए आया था, किसी के लिए मनी के लिए आया था, कुछ लोगों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आया था, लेकिन इमोशन कम है। तो इस वजह से एक ब्रेकअप के बाद आपको जब पता चला, शायद ब्रेकअप हो गया और आपने कोशिश नहीं किया कि आपको पता चल चुका था ये कौन कैसा है, तो लेकिन आप उदास तो ज़रूर है ना। तो द डेविल मुझे ये बता रहा है आप स्टक अभी भी हो और काफ़ी दिन रहने वाले हो उस रिश्ते पे, जो रिश्ता हेल्दी नहीं है, जो रिश्ता टॉक्सिक है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके साथ रूड बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये मुझे दिख रहा है कि एडिक्शन प्रॉब्लम, आपने उससे बहुत समझा लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था, हो सकता है वो ज़िद्दी था। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो मैंने देखती हूँ जो हेल्दी नहीं है, आप उसको एंड कर दोगे या एंड हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है, या
पास्ट आपके पास वापस आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा मुझे कम लोगों के लिए दिख रहा है कि पास्ट वापस आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पास्ट के साथ ब्रेकअप ही ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और पास्ट आ सकते कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, क्योंकि द हेरोफेंट है और जस्टिस भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको जस्टिस मिल जाए, आपका पर्सन आपके पास आए, रिलेशनशिप में बैलेंस लाए, आपको कमिटमेंट दे, या तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे एक एंड दिख रहा है। शेयर योर गिफ्ट्स। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने फीलिंग्स जहाँ पे लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो आप शेयर करोगे। अपने किसी करीब पर्सन को आप मिलोगे तो आप उससे शेयर करोगे, और मे बी न्यू लव आए, जिसको आप गिफ्ट दे वो आपको गिफ्ट दे, या डेफिनेटली जस्टिस भी है, या ये मुझे दिख रहा है। और कुछ काफ़ी सारे लोगों का मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दिख रहा है गाइस। अगर आपसे रेजोनेट करता है मुझे बताना, फाइल 3 के व्यूअर्स, जिसकी वजह से आप रेस्ट में रहोगे। कुछ लोगों के लिए ऑपरेशन भी ऑलरेडी हुआ है, या ओ माय गॉड, एनीवे, तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वो रिकवरी हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स रिवर्स में आया है, ठीक है, तो रिकवरी तो हो जाएगा। और 3 ऑफ सोर्स रिवर्स में भी मुझे ये बता रहे हैं, जहाँ पे भी आप स्टक थे, टेंशन में थे, आपका हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप खुद को हील कीजिए, और आप हील कर भी रहे हो, और 1 साल में आप हील हो जाओगे। ये 1 साल मुझे लग रहा है आपके हीलिंग का टाइम है, और आपको रेस्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। और कुछ लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, मदर के साथ बहुत टेंशन है आपको, मदर के साथ मदर आपके अगेंस्ट में है, फैमिली आपके अगेंस्ट में है, रिलीजियन का डिफरेंस हो सकते हैं, कल्चरल, या ओके। हम डो टू वैल्यू, ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। जहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा ना कि आपका पर्सन आपके पास कुछ लोगों के लिए अगर मनी के लिए आया था, वो आपको पता चल जाएगा, उसके साथ एंड हो जाएगा आपका रिश्ता। और डो टू वैल्यू मुझे ये दिखा रहा है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पास कोई न्यू ऑफर आ सकता है जॉब का, या न्यू कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन आप लोगों को पहले हील होने की ज़रूरत है, ओके, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ 1 साल का प्रेडिक्शन मतलब कल से ही बहुत अच्छे दिन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा डिले दिख रहा है। आपको रेस्ट की पहले ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको हो सकता है 1 साल ख़त्म होने को है, उसके पहले आपको कहीं न्यू जॉब का ऑफर मिला अचानक, और आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो मनी आपके लाइफ में आएगा तब अचानक, एक अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो द हेरोफेंट, या आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, या आपका फूड का बिजनेस हो सकता है, कैटरिंग का बिजनेस हो सकता है, होटल रेस्टोरेंट में जॉब या बिजनेस, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा देख लेती हूँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, या जो मैंने बताया आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो दूसरे जिसके साथ भी अगर आप जो आपके लिए हेल्दी नहीं है उसको कट किए हो, तो प्लीज़ आपको पहले खुद को चूज़ करना है, और आप करेंगे भी मुझे लग रहा है, ओके, क्योंकि आप स्ट्रांग बनेंगे मुझे लग रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले, आप उदास दुखी ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप खुद के अच्छाई जो होगा ना, खुद का मतलब जो आपके लिए सही होगा, आप मैं ये देख पा रही हूँ आप उसको समझेंगे। थोड़ा आपको एक्सेप्ट करने में अगर टाइम भी लगे ना, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा अगर वक्त भी लगे तो, लेकिन जो करेंगे वो आपके लिए सही होगा। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव की करेंगे आप लोग, हील करेंगे खुद के, और खुद को पहले चूज़ करने की ज़रूरत है आपको फिलहाल, जो 1 साल में टाइम आने वाला है। अट्रैक्शन, न्यू लव, या अट्रैक्शन, कुछ लोगों के लिए न्यू लव आएगा, जो मैंने बताई। एक्स कुछ लोगों के लिए बहुत कम लग रहा है। अगर आप सिंगल हो, न्यू लव आ सकता है 1 साल के बीच में, ओके। डायरेक्ट शादी का कमिटमेंट लेके आ सकता है वो न्यू लव, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और न्यू लव या न्यू पर्सन, अगर किसी रिलेशनशिप
छोड़ के आप आए हो, आपके लाइफ में न्यू लव आ सकता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है। अट्रैक्शन, पहले देखते ही आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। वो पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा, जो कि एक दूसरे से धीरे धीरे फिर इमोशनली अटैच होंगे। लेकिन 1 साल के बीच में मुझे दिख रहा है कोई न्यू पर्सन आएगा, ठीक है। या फिर योगा, आपको योगा करने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, आप सिर्फ टीचर हो सकते हो। लॉयर मैंने बताया, हीलर यहाँ पे भी है हीलर। तो आप डॉक्टर हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, आप नर्स हो सकते हो, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भी काम आप कर सकते हो, फार्मासिस्ट या क्या बोलते हैं उससे, टेक्नीशियन, कुछ भी काम कर सकते हो, आप हीलर हो सकते हो। और आप हील खुद का भी करोगे जिन लोगों का ज़रूरत है। टीचिंग, जो मैंने बताई, हेरोफेंट भी है। टीचिंग, टीचर बन सकते हो, टीचिंग के फील्ड में जा सकते हो, या आप ऐसे कोई काम के साथ अटैच होगे जहाँ पे आप थोड़ा हिट पोजीशन में होंगे, या आपका ऐसा आप काफ़ी सारे लोगों को मैनेज करोगे, ओके। और आप बिजनेसमैन भी हो या वुमेन भी हो सकते हो। योगा भी मुझे ये दिखा रहा है कि योगा टीचर भी हो सकते हो, या अगर पहले आप योगा करे भी नहीं हो ना, तो भी आप योगा करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आप पूरी तरह से, आप कुछ लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अपना सिक्स सेंस को फॉलो करोगे, स्पिरिचुअल टीचर बनोगे, या आप पूरी अपने हाई लेवल का, मतलब जो बोलते हैं ना इंट्यूशन पावर होता है, उसके साथ आप कनेक्ट होंगे, अटैच होंगे, योगा करोगे, आपका मन को बहुत सुकून मिलेगा, ओके। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे गॉड से, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। या फ्रेश एयर, गुड नाइट स्लीप्स, ओके। कहीं आपको, जो मैंने बताया, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोगों का होगा बहुत ज़्यादा काम के पीछे भागा, या मनी के पीछे भागा, या कुछ लोगों का हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो आपको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ओके। या कुछ लोगों का नींद आने का भी प्रॉब्लम रात में होता रहेगा, तो आपको 1 साल काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए टेक अ ब्रीदर भी मुझे ये भी बता रहा है, पीक भी मुझे यही बता रहा है, ये पीक, ठीक है। गुड नाइट स्लीप्स मुझे ये बता रहे हैं आपको 1 साल थोड़ा बहुत आपके हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत सोना भी है आपको, ओके। आप काफ़ी दिनों से खुद को प्यार नहीं किए हो, लव योरसेल्फ, बस खुद के बारे में नहीं सोचे हो, हेल्थ के बारे में नहीं सोचे हो, तो आपका नींद आएगा, या आपको नींद आने की ज़रूरत है, आपको सुकून की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेंशन में काफ़ी दिन ना सोए नहीं हो, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा सुकून में सोओगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि टेंशन जो होगा आपकी लाइफ में जाने वाला है अपनी लाइफ से। फ्रेश एयर, या तो मुझे लग रहा है फ्रेश एयर, आप लोकेशन चेंज कर सकते हो कुछ लोग, या फ्रेश एयर में जा सकते हो, ऐसे कोई जगह पे जा सकते हो जहाँ पे एयर, फ्रेश एयर हो, थोड़ा खुली जगह हो, वहाँ पे आप ट्रेवल करके जाओ थोड़ी बहुत। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाओगे कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है थोड़ा बहुत जगह चेंज करो, 2 दिन के लिए कहीं पे चले जाओ, फ्रेश एयर में रहो। आपको थोड़ा बहुत हवा पानी बदलने की ज़रूरत पड़ेगा 1 साल में, जो हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एयर में मतलब जो होता है ना, मुझे जो दिख रहा है कि सांस लेने में अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा एज़माटिक टेंडेंसी, मैं पूरी तरह से एज़मा नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा खुले हवा में जाना है, तो घर में कोई एयर कूलर लगा सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है 1 साल में। कोई हो सकता है एयर कंडीशनर लगाए, कोई हो सकता है एयर कूलर लगाए घर में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप 1 साल के बीच में घर में कोई पेट ला सकते हैं, या पेट के साथ घर में, चाहे वो बिल्ली हो चाहे वो कुत्ते हो, मुझे ये दिख रहा है उसके साथ बहुत अटैच रहेंगे, उसके साथ टाइम बिताएंगे। और काफ़ी सारे लोगों का मुझे दिख रहा है एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे 1 साल में, क्योंकि आपको वो बहुत सुकून देगा, शांति देगा। आपको हीलिंग के लिए ये भी ज़रूरत है, बहुत कुछ ज़रूरत पड़ता है, ओके।
बहुत कुछ, एक एक लोगों का, अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ें होता है जो आपको हीलिंग पे मदद करे, ठीक है। तो आप, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कोई पेट हो, डॉग हो या कैट हो, लेकिन ऐसा हो, या अगर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों के साथ आप टाइम बिताओगे, अटैच रहोगे, या कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है डॉगी या कोई कैट आप लाओ 1 साल के बीच में अपने घर में, ठीक है। तो यही था गाइस ओवरऑल एक पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए एक ओवरऑल रीडिंग। तो अगर रेजोनेट किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।